दोस्तों, कैसे हो? मैं विक्रम, आपका भाई, आपका दोस्त। पिछली वीडियो में हमने आव्यूह और उसके प्रकार किए थे। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के हल करेंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, देखिए प्रश्नावली 3.1 के कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है a बराबर 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12 √3 1 माइनस 5 7 और 17। आपसे क्या क्या पूछा है? इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि क्या है। अब कोटि कैसे निकालेंगे? बड़ा ही सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था। क्या करना है आपको? पहले वाले के ये सारे इसके हल हैं, ठीक है। तो आपको कोटि निकालने के लिए क्या, पंक्तियों की संख्या पता होना चाहिए, स्तंभों की संख्या पता होना चाहिए, आप कोटि निकाल सकते हो। तो यहां पर आप देख सकते हो पंक्तियों की संख्या 1 2 3, स्तंभों की संख्या 1 2 3 4। तो पंक्ति और स्तंभ को लिखते हैं m गुणा n, जिसमें m बताता है पंक्तियों की संख्या और n बताता है स्तंभों की संख्या। ये क्लियर हुआ? तो यहां पर पंक्तियां कितनी हैं? 3, स्तंभ कितने हैं? 4। तो ये इसका हुआ आंसर, यानी इसकी कोटि हुई 3 गुणा 4। ये पहले वाले का आंसर है। क्लियर? पहले का पहला। अब इसका दूसरा क्या है? इसके अवयवों की संख्या। बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, दोनों के अवयव कितने हैं मैंने आपको बताया था अच्छे से, 3 चौक 12। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है, लास्ट वीडियो मेरा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। मैंने बहुत बेसिक कंसेप्ट से आपको आव्यूह समझाया है। यहां पर अब हम बात करेंगे। देखिए ये आपके हुए कोटि हो गया, अवयवों की संख्या हुआ। अब ये पूछ रहा है A13 कौन सा है? तो तीसरे का अभी पूछ रहा A13 मतलब पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव कौन सा है। तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ ये रहा, अवयव कौन सा है? 19 लिख दीजिए। फिर इसके बाद पूछ रहा है A31, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये रही, पहला स्तंभ ये रहा, और रूट कौन सा है? √3। और इसके बाद पूछ रहा है A33 कितना है? A33 बड़ा सिंपल, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कितना आ रहा है? -5। ये आ जाइए -5। और फिर दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये रही, चौथा स्तंभ ये रहा, अवयव आ रहा है 12। कितना आ जाएगा? दूसरी पंक्ति चौथा कितना आ जाएगा? 12। और फिर पूछ रहा है A23, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये रही, तीसरा स्तंभ ये रहा, और यहां आपको दिख रहा होगा 5/2। ये समझ में आया? पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति। देखो यहां अगर आपको डाउट होता है आप लिख लेना R1 R2 और R3। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी C1 C2 और C3। तो तीसरा स्तंभ पे क्या आ रहा है? 19। फिर तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ पे क्या आ रहा है? √3। फिर तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ पे क्या आ रहा है? -5। फिर दूसरी पंक्ति चौथे स्तंभ पे क्या आ रहा है? 12। और फिर दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ पे आ रहा है 5/2। समझ में आया? क्लियर हुआ आपको यहां तक का? नेक्स्ट देखिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अगर किसी आव्यूह में अवयवों की संख्या 24 है तो उसके क्या संभव मैट्रिक्स बन सकती है, संभव आव्यूह बन सकते हैं, या संभव कोटि बन सकती है। बड़ा सिंपल है। कितने हैं आव्यूह, या अवयवों की संख्या कितनी है? 24। कितनी है? 24। तो दूसरे का आंसर हुआ। मैंने आपको क्या बताया? 24 में किसका भाग जाता है? 1 का। तो 1 गुणा 24, और यह हो सकता है 24 गुणा 1। समझ में आया? फिर किसका जाता है? 2 का, 2 गुणा 12 या 12 गुणा 2। फिर किसका जाता है? 3 का, 3 अट्ठे 24 और 8 तिया 24। फिर किसका जाता है? 4 का, 4 गुणा 6 या 6 गुणा 4। और फिर किसका जाता है? फिर किसी का नहीं जाता, बाकी जितने जाते हैं वो सब हम यहां ले चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी कोटि हो सकती है। अगर ये बोल रहा है कि अगर इसमें 13 अवयव हुए तो फिर बताओ क्या होगा? अरे भाई 13 हुए तो और भी आसान, 1 गुणा 13 यानी एक पंक्ति 13 स्तंभ हो सकते हैं, या 13 पंक्ति एक स्तंभ हो सकता है।
इजी है। और फिर इसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन, क्या है, अगर 18 अवयव है तो क्या होगा। तो यही कर देते हैं भाई, बहुत इजी है। 1 गुणा 18 या 18 गुणा 1 या फिर 2 गुणा 9 या 9 गुणा 2, जो लिख रहे हो उसका उल्टा भी लिख दो। फिर 3 गुणा 6 या 6 गुणा 3, और इसके बाद हो ही नहीं सकता। ये आपके हो गए। फिर देखो 4 का भाग जाता नहीं है, 5 का जाता नहीं, 6 का जाता नहीं, 6 का जाता है, लेकिन यहां पर हम ले चुके हैं। फिर 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का जाता है, हम यहां ले चुके हैं। फिर 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का नहीं जाएगा, 13 का नहीं जाएगा, 14, 15, 16, 17, 18 का जाएगा, वो हमने यहां ले लिया। अब ये बोल रहा है कि अगर इसमें 5 ही अवयव हुए तो, अरे मेरे दोस्त 1 गुणा 5 या 5 गुणा 1, इसके अलावा होगा ही नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है ए। अब ये इसने यहां पर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। चौथा क्वेश्चन में क्या है, आपको एक आव्यूह का निर्माण कर रहा है। 3 गुणा 3 की एक मैट्रिक्स बनानी है। 3 गुणा 3 या 2 गुणा 3 होगा, इसके एक आव्यूह का निर्माण करना है और इसके थ्रू करना है। मतलब ये आपको बनाने के लिए मशीन दे दी, अब आपको इसी से बनाना है। अब करेंगे कैसे, देखिए बड़ा सिंपल है। देखिए अगर मान लीजिए 2 गुणा 2 बनानी है, मान लीजिए 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा बनानी है, तो प्रोसेस सेम है, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो 2 गुणा 2 का निर्माण आपको करना है। बड़ा सिंपल। AIJ कितना दे रखा है। अब 2 गुणा 2 के लिए सबसे पहले एक फर्जी आव्यूह बना लो। फर्जी आव्यूह का मतलब खाली वाला, A12 A11 A12 A21 A22। अगर इनके अवयवों का मान मुझे पता लग गया A11, अब वो A11 क्या इसमें रखना है, तो इसका पहला भाग कौन सा है, A11। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर बटा 2। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, अब यहां पर अगर मैं I की जगह 1 और J की जगह 1 रखता हूं, तो 1 प्लस 1 बटा 2 का स्क्वायर, 1 और 1 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, और 4 में 2 का भाग देंगे तो बहुत खूबसूरती से 2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 1 2 रखेंगे तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2, तो 2 और 1 3 का स्क्वायर 9 बटा 2। अगर इसी तरह 2 1 निकालेंगे तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर बटा 2 कितना हो जाएगा 9 बटा 2। क्लियर। और फिर इसी तरह A2 2 निकालेंगे तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2, तो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 8। अब आपको इन चारों के मान पता लग गए। ऐसे अगर 3 गुणा 3 होगी तो हम भी इसी तरह से करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, इनको एक अवयव में लगाना है। तो A11 कितना आया 2, A12 कितना आया 9 बटा 2, ये कितना आया 9 बटा 2, ये कितना आया 8। ये इसका आंसर। क्लियर है यहां तक। देखिए फिर इसके बाद इसने दूसरा क्वेश्चन दिया है, AIJ बराबर I बटा J, वही 2 गुणा 2 के लिए मान लेते हैं हम। देखिए प्रोसेस सेम है, प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं है, आपको सिर्फ ऐसा का ऐसा करना है। अगर 3 गुणा 3 की होगी तो क्या क्या निकल जाएगा, एक 3 अलग निकल जाएगा, A2 3 अलग निकल जाएगा, 3 1 3 2 और 3 3 भी अलग निकल जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर हम कर रहे हैं, चलिए इनमें से मैं ये वाला करता हूं, ये आपका होमवर्क है, इजी है बहुत। तो थर्ड वाला देखते हैं, ये कितना है AIJ, यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। देखिए A11 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 गुणा 1 बटा 2 का स्क्वायर, 2 1 3 बटा 2 यानी कि 9 बटा 2। A2 2 भी निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 प्लस, देखो यहाँ 2J है, 2J, तो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 4 प्लस 2 6 बटा 2। तो ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6 का स्क्वायर 36 बटा 2 कितना आ जाएगा 18। A1 2 कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 का स्क्वायर बटा 2, 4 और 1 5 का स्क्वायर 25 बटा 2, और फिर आ जाएगा A1 1 2 2 1, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2, जो कि होता है 3 1 2 और 1 3 का स्क्वायर 9 बटा 2। इस तरह से आप इसके आंसर निकालोगे।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके आगे के। नेक्स्ट देखते हैं 5 और 6, 2 क्वेश्चन और देखे हमने। कौन कौन सा? पहला, एक आपको क्या बनाना है, एक अवयव का निर्माण करना है जिसकी कोटि है 3 गुणा 4 और आपको दे रखा है aij बराबर 1/2 और ये दिया हुआ है आपको मापांक के अंदर, मॉड्यूलस के अंदर। इसके अंदर जो भी मान होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं आता, मतलब अगर मॉड्यूलस हट जाएगा तो मान हमेशा धनात्मक हो जाता है। अब देखिए 3 गुणा 4 के लिए 3 पंक्ति और 4 स्तंभ, तो 3 पंक्ति यानी A11, A21, A31, ठीक है, और 4 स्तंभ तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23 और A24, A32, A33 और A34। इस तरह से आपको निर्माण करना है। ये हुआ आपके पास 3 गुणा 4, कौन सा? 5वां। इनके मान निकालने हैं और इसमें रखना है। देखिए कौन कौन से निकालते। एक एक इसमें रखा 1 तो 1/2 माइनस 3 गुणा 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 माइनस 3 प्लस 1 कितना हुआ? -2। हल करोगे 2 आएगा, एक आंसर खत्म, 2 से 2 कट गया। इसी तरह A12 1/2 माइनस 3 गुणा ये कितना हुआ? 1 और जे कितना है आपके पास? 2। 3 में से 2 गया 1, तो कितना आएगा? माइनस का 1 प्लस का 1/2। समझ में आया? इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? -3 + 2 हुआ -1, -1 को मोड़ से बाहर निकालोगे तो +1 और 1/2 इसका आंसर आ गया। इसी तरह से A13 यानी कि 1/2 माइनस 3 गुणा 1 प्लस 3, 3 में से 3 गया 0, 0 को किसी से गुणा करेंगे 0। अब निकालेंगे A21 कितना है? 1/2 माइनस 3 गुणा 2 प्लस 1, 3 दूनी 6, -6 और प्लस 1 हुआ -5, -5 रूट से इसे बाहर आया तो कितना आएगा? +5, तो ये कितना हो जाएगा? 5/2। इसी तरह से A22 1/2 माइनस 3 गुणा 2 प्लस 2, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस का, और माइनस का 4 जब इससे बाहर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का 4, प्लस का 4/2 बराबर 2 आ गया। इसी तरह से A23 निकाल लिए 1/2 माइनस 3 गुणा 2 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। यहां पर आप देख सकते हो 3 दूनी 6, मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं, 3 दूनी 6, माइनस का 6 और प्लस का 3, कितना है? माइनस का 3, बाहर निकालोगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का 3, इसलिए कितना हो जाएगा? 3/2। और इसी तरह से A24 1/2, ये कितना हो जाएगा? 2 रखा, ये कितना आया? 4, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो जे अकेला है, ठीक है। तो 3 दूनी 6, -6 और +4 कितना होता है? -6 और +4 कितना होता है? -2, बाहर आ जाएगा, +2 हो जाएगा और 2/2 बन जाएगा 1। ये आपके पास आया। अब हम किसका निकालेंगे? A31 निकाल ले। तो A31 निकाला तो 1/2 माइनस 3 गुणा 3 प्लस 1, 1/2, 3 × 9 माइनस का 9 और प्लस का 1 कितना हुआ? -8। -8 को बाहर निकालोगे तो प्लस का 8, काटोगे तो 4। A32 निकाला हमने 1/2 माइनस 3 गुणा 3 प्लस 2, तो आप क्या लिख सकते हो? 1/2, 3 × 9 -9 और +2 कितना हुआ? -9 और +2 कितना हुआ? -7, बाहर निकालोगे प्लस का 7, तो ये कितना हो जाएगा? 7/2। A33 कितना हुआ? 1/2 माइनस 3 गुणा 3 प्लस 3, 3 × 9, 9 में 3 को जोड़ दिया क्योंकि माइनस का 9 है और प्लस का 3 है तो माइनस का 6, माइनस का 6 को बाहर निकालोगे तो प्लस का 6/2 कितना आ जाएगा? 3। A34 कितना आया? 1/2 और 3 4 है तो ये हो जाएगा माइनस का 3, 3 + 4, 3 × 9, 9 में से 4 गया तो 5, माइनस का 5 है, बाहर आके प्लस का 5 हो जाएगा, 5/2 आंसर आ जाएगा। तो ये जो मान आपने निकाले हैं इन मानों को इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? इन मानों को इसमें रख दीजिए, जिसकी जो जगह है उसको वहीं पर बैठाना है, रोल नंबर इधर से उधर किसी का नहीं करना है। क्लियर हुआ? और इसके बाद हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। छठा
क्वेश्चन है आपको इसके मान निकालने हैं। अरे भाई बड़ा सिंपल था, मैंने क्या बताया, दो अवयवों अगर उनकी कोटि समान है, उसके संगत अवयव समान है तो उनके मान जो है वो बराबर होते हैं। सिंपल सी बात। इसकी कोटि क्या है 2 गुणा 2, इसकी कोटि क्या है 2 गुणा 2, तो संगत मान बराबर। ये 4 इसका मान हो जाएगा तो y बराबर 4 आ गया। ये 3 इसका मान हो जाएगा तो z बराबर 3 आ गया। ये x इसका मान हो जाएगा, यानी 1 x का मान हो जाएगा, 5 तो है ही बराबर। तो ये इनके मान हो गए। बड़ा ही सिंपल सा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 है। अब इसको ध्यान से करना, सेकंड पार्ट है इसका 6th का। x प्लस वाई बराबर 6 और ये 2 बराबर है 5 प्लस जेड बराबर 5 और एक्स वाई बराबर 8। तो देखो दोस्तों अपन इसको बहुत इजी कर सकते हैं। कैसे, देखो ये 5 से तो ये 5 कट गया, जेड का मान तो सीधा ही 0 आ गया। क्लियर। अब ये दोनों का केस बचा है, तो यहां से आप चाहे तो आप यहां से x का मान निकालो या y का मान निकालो, तो इस समीकरण में रख दो। इसको नाम देते हैं समीकरण 1, इसको नाम दिया समीकरण 2। ये क्लियर हुआ। अब समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला और 2 में रख दिया। कितना 6 माइनस वाई, फिर ये y आ गया और ये आपके पास कितना आ जाएगा 8। इसको गुणा करो, 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। फिर इसको इधर ले जाओ तो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करोगे, इसके गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 4 और 2 6 भी होते हैं। तो y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 2y प्लस 8 बराबर 0। इसको सॉल्व करोगे इसको तो ये कितना आ जाएगा, y कॉमन आ गया, इस पूरे में से y कॉमन आ गया तो y यहां पर कितना आ जाएगा, y माइनस 4, इसमें से -2 कॉमन आ गया तो y माइनस 4 बराबर 0। तो आपके पास दो इक्वेशन हो जाएगा, y माइनस 4 बराबर 0 और इसे हम लिख देते हैं y माइनस 2 बराबर 0। तो यहां से y का मान आ गया 4 और 2। जब y का मान 4 है तो x का मान कितना हो जाएगा 2। जब y का मान 2 है तो x का मान कितना हो जाएगा 4। इस तरह से इसे सॉल्व करना है और इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इजी है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। इसमें क्या करना है, ये और भी इजी है। देखिए ये दिया हुआ ना x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है 9 और x प्लस जेड कितना दिया है 5 और y प्लस जेड कितना दिया है 7। अब देखो ये देखते हैं आंसर आ रहा है इसका। अब पूछोगे कैसे आ रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो x प्लस जेड का मान कितना आ रहा है 5। x प्लस जेड अगर इसमें रख दूंगा 5, ठीक है, तो 5 को इधर भेज दो तो ये माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, इसको मान लेते समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। तो समीकरण 2 व 1 से, समीकरण 2 से x प्लस जेड का मान कितना है 5, इसमें पुट कर दो 5 प्लस वाई बराबर 9, तो y का मान आ गया 4। समझ में आया, क्लियर। इस y का मान समीकरण 3 में रख दो, y का मान रखने पर समीकरण 3 में हमने y का मान रखा 4 प्लस जेड बराबर 7 और 7 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा 3। जेड का मान कितना आ गया 3, जेड आ गया 3, जेड इस पर रख दो 3 तो आपके पास x का मान आ जाएगा 2। ये समझ में आया, बड़ा इजी सा कंसेप्ट था। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका a माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है, वर्ग अवयव, दोनों वर्ग अवयव हैं, दोनों के संगत अवयव समान होंगे तब जाके ABCD का मान ज्ञात होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बड़ा ही सिंपल सा है। आपको a माइनस बी बराबर कितना दिया है 1, 2a और 2a माइनस बी बराबर आपको दिया है 0, 2a प्लस सी बराबर आपको दिया है 5 और 3c प्लस डी बराबर आपको दिया है
13। तो बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, आप चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अगर मान लीजिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, समीकरण 3 और समीकरण 4। समीकरण 2 से देखो 2a माइनस बी बराबर 0 है, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा b, तो b का मान कितना हो गया 2a। अब इस b के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में b का मान रखने पर तो समीकरण a माइनस 2, b का मान क्या है 2a बराबर 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का a बराबर 1। समझ में आया? तो a का मान कितना हो गया -1। ये क्लियर हो आपका अच्छे से एकदम। यहां से हमने क्या किया, b का मान इसमें रख दिया। यहाँ पर a माइनस बी है ना, a माइनस बी है, b का मान हमने रखा, तो a का मान कितना प्राप्त हुआ -1। इसी तरह से अब a का मान प्राप्त हुआ, a का मान इसमें रख दोगे तो b का मान कितना प्राप्त हो जाएगा -2। अब बात होती है c की और d की। तो बड़ा सिंपल सा है, अगर a के मान को इसमें रख दो तो c का मान आ सकता है। तो a बराबर कितना है -1 समीकरण 3 में रखने पर। तो ये 2 गुणा -1 प्लस c बराबर 5, ये कितना हो जाएगा -2। तो c का मान कितना आ जाएगा 7, क्योंकि -2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 7 हो गया। अब आपके पास बचा d, तो d का मान इससे निकाल लेंगे। तो d का मान के लिए हम क्या करेंगे, c बराबर 7 समीकरण 4 में रखने पर कितना हो जाएगा 3 7 या 21 को उधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 21। 13 माइनस 21 कितना होता है 8, माइनस का 8। तो इस तरह ABCD का मान आप ज्ञात कर सकते हो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव है, मतलब इसमें अब सदा वाला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, यहाँ मैंने कंसेप्चुअल चीजें बताई थी, तब आप इसका क्वेश्चन आंख बंद करके कर दोगे, बस सुना और आंसर आ जाएगा। कैसे? इसने कहा कि a बराबर ये है, एक वर्ग आव्यूह है। अरे भाई वर्ग आव्यूह है तो सिंपल सी बात है, इसका ये जो कोटि है क्या होगी बराबर, तो इसका आंसर क्या है सीधा सीधा तीसरा आंसर लगा दो, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह देखो 9वां क्वेश्चन क्या है, ये आपको दे रखा है। अब 9वें क्वेश्चन को ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है देखिए, मैंने क्या किया, यहां आपके पास है 3x प्लस 7 बराबर 0, और यहां से है y माइनस, चलो मैं इसको अलग अलग लिख देता हूं, 3x माइनस 7 बराबर 0, y माइनस 2 बराबर 5, y प्लस 1 बराबर 8 और 2 माइनस 3x बराबर 4। तो दोस्तों बड़ा ही सिंपल है, इसको अगर आप हल कर रहे हो तो इसमें y का मान आ रहा है 7, इसको हल कर रहे हो तो y का मान कितना आ रहा है 7, ये दोनों तो मान निकल गए। अब यहां से हम देखते हैं कि x के मान बराबर आ रहे हैं क्या, तो x के मान के लिए हम यहां से निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा 7/3। यहां से x का मान निकाला तो ये आ जाएगा 2 माइनस 4 बराबर 3x। तो यहां से आप देख सकते हो -2/3 आ रहा है x का मान। x के मान क्या है अलग अलग आ रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है संभव नहीं है। आप ये देख के मत लगा देना, तीसरा वाला इसका आंसर नहीं होगा। कारण क्या है, क्योंकि यहां पर x का मान अलग आ रहा है और यहां पर x का मान अलग आ रहा है, इसलिए इसका मान संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10वां, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अबसद में हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास 3 गुणा 3 का एक आव्यूह है, 3 गुणा 3 का एक आव्यूह है। हर एक पर, हर एक अवयव की जगह या तो 0 आएगा या 1 आएगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। ये एक तरह से देखा जाए तो PNC वाला क्वेश्चन भी है। अब आपको करना क्या है, अब एक सिंपल सी बात, हर एक पे कितने अवयव आ सकते हैं 2, यहाँ लिख दो, लिख दिया। अब टोटल अवयव की संख्या कितनी है इसमें 9, तो यहां लगा दो 9। क्या आएगा, क्योंकि हर एक की जगह 9 आएगा ना, समझ में आ रहा है। इसको आप यूं समझो, देखो आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ा है, इसको इस तरह से लगा लेते हैं। यहाँ पर क्या आ सकता है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, 2 संख्या आ सकती है। यहाँ पे या तो 0 आएगा 1 आएगा, 2 संख्या आ सकती है। ऐसे कितनी बार आएंगे, 9 अवयव है तो 9 जगह आएगा, तो 2 की घात 9 जो कि होता है 512।
तो ये आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम बात करेंगे दो आयु के गुणन की, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।